नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रिड में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं उस पाखंड की बात करूंगा जिसमें पितृपक्ष चल रहा है, जो कुंवर मास के प्रथम पक्ष में जिसको पितृपक्ष बोला जाता है, उसमें लोगों ने कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। सिर्फ भारत में, अदर में नहीं। पितृपक्ष की बात करूं तो कैसे, एक समय की बात, कबीरदास जी गुरुकुल में पढ़ रहे थे और गुरु ने उनको कहा कि जाओ कबीर कि दूध लेकर आओ। तो कबीर जी दूध लेने के लिए अपने आश्रम से चल पड़े और चलते चलते काफ़ी दूर निकले। तब एक समय जब देखा कि एक गाय मरी पड़ी हुई, और कबीर जी उसी जगह बैठ गए। कबीर जी उसी जगह बैठ जाते हैं और उस गाय माता से प्रार्थना करते हैं, हे गाय माता, हमें दूध चाहिए, हमारे गुरुजी ने मंगाया है। हे गाय माता, हमें दूध चाहिए, हमारे गुरुजी ने मंगाया है। फिर उन्होंने कहा, हे गाय माता, हमें दूध चाहिए, हमारे गुरुजी ने मंगाया है। तो अब मरी हुई गाय दूध दे नहीं सकती। धीरे धीरे काफी टाइम हो गया और कबीर जी अपने आश्रम नहीं गए। जब कबीर जी अपने आश्रम नहीं गए तो धीरे धीरे होता क्या, गुरु ने अपने अन्य शिष्यों को भेजा और भेजने के बाद शिष्य जब आए तो बोले, कबीर जी ये क्या कर रहे हैं आप तो मरी हुई गाय से दूध मांगते हैं, ये गाय देगी नहीं। तो कबीर जी बोले, यही तो एक बड़े अचंभों की बात है। तो धीरे धीरे सारे शिष्य आ गए, लेकिन कबीर जी वहां से नहीं हटे। जब कबीर जी वहां से नहीं हटे तो धीरे धीरे गुरु, जब शिष्य फिर गए तो गुरु को आना पड़ गया। जब गुरु को आना पड़ गया तो कबीर जी से सवाल किए। कबीर जी ने सवाल किया कि, अब तो गुरु जी ने सवाल किया कि कबीर जी, आप दूध लेने के लिए मैंने भेजा था, आप दूध क्यों नहीं लाए और मरी हुई गाय के पास आप बैठे हैं और ये मरी हुई गाय दूध दे नहीं सकती। तो कबीरदास जी बड़ा प्यारा सा जवाब दिया और कहने लगे, हे गुरुजी, अगर मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है तो हमारे मरे हुए पुरखा यहाँ पे श्राद्ध की जाती है। श्राद्ध में बाप को कौवा बनाया जाता है और थोड़े से चावल के लिए कौवा खाता है, हमारे बाप तक कैसे पहुंचता है। गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए अपने को मौन कर लिया और बड़े अफसोस के बाद सोचने लगे कि ये मेरा शिष्य है कैसा। अगर ऐसी बातें हैं तो बिल्कुल सच है कि जब मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती तो हमारे पुरखों लोगों को तरने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए यहाँ पे हम कई प्रकार से भोजन बनाते हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उनके लिए छोड़ते हैं। कहीं कौओं को चावल खिलाते हैं। क्या कौओं को बाप माना जाता है? ये कहाँ तक ये हिंदू धर्म जिसको ढोंग का बताया जाता है, ये क्या है? ये पाखंड नहीं तो क्या है दोस्तों। जब इस तरीके से माहौल में लोगों को ज्ञान और शिक्षा दिलाई जाएगी तो आगे क्या होगा। यही नहीं, आगे बहुत सी सारी ऐसी बातें हुई जो कि लोगों को काफी तरीके से लोगों को गुमराह किया गया और पाखंड में फंसाया गया। कबीर जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताबिज मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अगर कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिए और उस पर अजान देने से क्या खुदा मिल सकता है। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसको पूजा कोई नहीं जो जिसका पूजा खाए। तो पूजा उसकी करनी चाहिए जिसके घर में कोई किसी को पूछता नहीं है। पूजा उसकी होनी चाहिए। घर में चक्की जिसमें है, चक्की लगी, उसमें आटा पिसता है, गेहूं पिसता है, गेहूं पिसने के बाद लोगों का पेट भरता है, तो चक्की कोई नहीं पूछता है। लेकिन हर आदमी पत्थर पूजने की होड़ में लगा हुआ है, पत्थर में भगवान को ढूंढता है। यही मूर्खता है, क्योंकि सुख को ढूंढने वाले
व्यर्थ में उलझे रहते हैं, सुख को कहीं मिलता नहीं। सुख तो अपने में समाहित है, क्योंकि दूसरे का सुख देख करके हमारा दुख में बदल जाता है। यही सुख का परिवर्तन है। तो दोस्तों, तो इसीलिए कहा गया है कि कबीर ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही कि कबीरा खड़ा बाजार में कि सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में कि सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सबके लिए कबीर ने, जो संतों का दिल अथक समंदर की तरह होता है, वो कभी भी सब समंदर की तरह, जिस तरीके से समंदर में सारे नदियों का पानी समाहित होता है, उसी भांति संतों के हृदय में सारे धर्म और निष्ठा भाव भगवान सभी समाहित होते हैं। क्योंकि फिर कहा गया है पंक्ति में कि हम का कहाँ खोजो बंदे, हम तो तेरे साथ हैं। ऐ मानो, मुझको कहाँ खोजते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अगर भगवान है तो साक्षात सभी के साथ है। क्योंकि ये जो मानव रूपी शरीर है, शरीर में बोलने वाला ये जीव, ये आवाज, यही भगवान का सार तत्व है। और निष्पक्ष की बात करें, क्योंकि जब तक इस शरीर में सांसों का ठिकाना है, जब तक इस शरीर में सांसों का ठिकाना है, तब तक जमाने में अपना ठिकाना है। जब तक इस शरीर में सांसों का ठिकाना है, जमाने में अपना ठिकाना है। अगर सांस टूट जाए, अगर सांस टूट जाए, जमाने से नाता टूट जाए। अगर सांस टूट जाए, जमाने से नाता टूट जाए। संसार वही दिखता, जो संसार वही दिखता, अपने ही सबसे पहले भारू थे, भारू होंगे, सबसे पहले अपने ही दगा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आप तक मैं सबसे पहले पहुंचाता रहूं और आपको छोटी छोटी जानकारी दिलाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।